पहले सुदीप सर के पास चलते हैं। सुदीप सर, ये भारतीय बाजारों में क्यों हो रही इतनी तेजी? ये जी पहली बात तो है लिक्विडिटी। और दूसरी बात भी लिक्विडिटी है, तीसरी बात भी लिक्विडिटी है। क्या बात। जबरदस्त लिक्विडिटी, जबरदस्त लिक्विडिटी। और ये लिक्विडिटी ऐसा है कि ये लिक्विडिटी हर थोड़ा बहुत करेक्शन जब आता है खरीदने के लिए लोग आ जाते हैं। और देखिए मजे की बात यह है, मैं पहले भी शायद आपके पिछले हफ्ते के शो में भी जिक्र कर चुका हूं, अगर आप जनवरी से जून तक का आंकड़ा देखेंगे तो एफआईआई की तरफ से लगभग कुछ भी नहीं आया। कुछ आया कुछ गया, बड़ा नेट नेट कुछ भी नहीं है। तो सारा जो तेजी हुआ है, सारा जो प्राइस लेवल ऊपर गया है, सारा जो खरीदारी हुआ है, वो अंत में डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने किया है। या तो डायरेक्ट रिटेल ने किया है या फंड के जरिए, जो भी डोमेस्टिक इन्वेस्टर का ही पैसा है, फंड के जरिए आया है। तो ये डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्होंने जम के बाजार में पैसा लगाया है। तो एक जमाने तक हम लोग रिग्रेट करते थे कि देखिए कोरिया का मार्केट ऐसा है कि एफआईआई निकल भी जाए तो वहां का मार्केट खड़ा रहता है। इंडिया ऐसा नहीं है, एफआईआई कभी भी निकलता है तो मार्केट गिर जाता है। आज वो दुख नहीं है कि एफआईआई रहे ना रहे, इंडियन मार्केट चलता गया चलता गया चलता गया और बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। अब इसमें और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि आने वाले दिनों एफआईआई के तरफ से भी पैसा आएगा। तो ये रैली यहाँ खत्म नहीं हुआ, ये रैली तो मुझे लगता है कि शुरुआत ही हुआ है। ये रैली आगे भी चलता रहे। दूसरी बात यहाँ पे है कि डोमेस्टिक जो मैक्रो है वो बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक जमाने में जब रशिया ने यूक्रेन को अटैक किया था, जब गल्फ में प्रॉब्लम चालू हुआ, तब लगा था कि ऑयल प्राइस एक लेवल पे चला जाएगा जो इंडिया के मैक्रो को अफेक्ट करेगा, पर वो हुआ नहीं। ऑयल प्राइस एक सीमित रेंज में ही घूम रहा है और वो इंडिया के लिए प्रॉब्लम नहीं है। रशिया के साथ क्रूड सोर्सिंग का डील वगैरह हुआ है, उसके चलते भी इंडियन क्रूड बास्केट प्राइस कंट्रोल में है। तो ये एक इंडियन मैक्रो को बहुत अच्छी तरह से हेल्प किया। तीसरी बात जिसका शंका और जिसका चिंता हर किसी को रहता है वो है मॉनसून। तो मॉनसून इस बार लग रहा है, आज सुबह का जो आईएमडी के जो आंकड़े देखे उससे उससे तो ये साफ है कि डेफिसिट जून में जो था वो क्लियर हो गया और प्रेडिक्शन भी बहुत अच्छा है। तो अगर मॉनसून ठीक होता है, अगर ऑयल प्राइसेस नहीं बढ़ते हैं और सरकार के तरफ से जो स्कीम्स जो 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 मेजर्स लिए जा रहे हैं वो चलते रहते हैं, कंटिन्यूटी रहता है, तो इंडियन इकोनॉमी अच्छा करेगा। और इस इकोनॉमी में भरोसा डोमेस्टिक इन्वेस्टर लगा रहे हैं और विदेशी निवेशक भी लगाएंगे। अब रही बात रिलेटिव वैल्यूएशन की, जो विदेशी निवेशक हमेशा देखते हैं, वो जब उनको ठीक लगेगा तब वो आएंगे। पर उसके लिए हम इंतजार में बैठे नहीं है, हम खरीदारी करते जा रहे हैं। जी सुदीप सर, एक चीज बताइए, जो रिटेल वाले इतना पैसा डाल रहे, चाहे फंड के थ्रू डाल रहे हो चाहे डायरेक्ट डालो, इनके पास इतना पैसा आ कहां से रहा है? देखिए रिटेल के पास दो दो मैं इसमें चीज बताना चाहूंगा। पहली बात तो यह है, कोविड के टाइम से ये सिलसिला चालू हुआ। एक तो कोविड के टाइम खर्चा कम हो गया, जो 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 कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन, जो लग्जरी कंजम्पशन वो कम हो गया क्योंकि कोई उपाय नहीं था खरीदारी का। तो वो पैसा मार्केट में आना चालू हुआ। दूसरा, फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग, जिसकी बात भी हम 10-20 साल से कर रहे हैं, वो अभी बहुत जबरदस्त हो रहा है। इसका मतलब है अगर आप देखेंगे सेविंग्स अकाउंट में पैसा कम रह रहा है और वो पैसा मार्केट में आ रहा है, आइदर डायरेक्टली या म्यूचुअल फंड या कुछ इंश्योरेंस के जरिए। तो रिटेल के पास जो पैसा था, जो दूसरे अकाउंट में खर्चा होता था या दूसरे जगह पे जमा रहता था, वो अब मार्केट में आ रहा है। और मजे की बात है कि वो कोविड के बाद जो रैली चालू हुआ, उस रैली में रिटेल ने पैसा कमाना भी चालू किया और वो पैसा कमाते जा रहे हैं और उसमें और भी उनको अच्छा लग रहा है और भी निवेश बढ़ रहा है। तो एक वर्चुअस साइकिल जैसा क्रिएट हो गया है। ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि इतना पैसा, अभी अनुराग जी मुस्कुरा रहे थे। अनुराग जी, आता हूँ आपके पास अभी। पहले रिसर्च एंड रैंकिंग के सर के पास चलता हूँ। सर ये बताइए, जो लोग कहते हैं बहुत महंगा हो गया है मार्केट, बहुत ज़्यादा मल्टीपल्स हो गए, हमारे दर्शकों को समझाइए क्या है ये सब खेल? क्या वाकई बहुत महंगे हैं बाजार? क्यों महंगे हैं? 2018-19 में भी तो ऐसे ही थे, तो आज क्यों लोगों को इतना महंगा लग रहा है? एक ब्रोकरेज हाउस ने तो कम से कम 7-8 बार तो प्रयास कर लिया उसने मिड कैप और स्मॉल कैप के खिलाफ रिपोर्ट निकाल के, लेकिन वो थक गया, मुझे लगता है। वो करें चलो छोड़ो, जाने दो। ऐसा चल रहा है क्या? हाँ मतलब गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू नीरज जी फॉर इनवाइटिंग अस।
अभी निफ्टी पे ब्रॉडली देखेंगे तो ग्रोथ डबल डिजिट फेयरली ऑप्टिमिस्टिकली उसका विजिबिलिटी है फॉर द नेक्स्ट 2 years। जब तक वो डबल डिजिट रहेगा विच इज 13-15% कंपाउंडिंग रिटर्न, मे बी 2 years, मे बी 3 years, तब तक देयर इज नो रीजन टू गो डाउन बिलो 20p मल्टीपल। तो करंट ईयर में देखेंगे F25 में तो ब्रॉडली निफ्टी के हिसाब से 21-21.5 p मल्टीपल है। एंड नेक्स्ट ईयर FY26 में देखेंगे तो 1250 का अगर ईपीएस हम लेंगे तो अबाउट लेस देन 20 टाइम्स। अब 20 के जितना ऊपर जाते हैं देन प्रोबेबली द मार्जिन ऑफ एरर या बढ़ जाता है एंड द मार्जिन ऑफ सेफ्टी घट जाता है। बट हैविंग सेड दैट, क्योंकि ओवरऑल मोमेंटम है, लिक्विडिटी है, फ्लो है, काफी सारे इवेंट्स आर बिहाइंड अस, तो another 10% cannot be ruled out immediately, नहीं, over the next 3, 6, 9 months। But largely, I was just looking at a pattern before the election, before the fourth quarter results, which is 1st April, and if I look at till 1st June, market was flat, 21,400, 21,500 के आसपास। पूरा 2 महीना मतलब ऊपर नीचे रहा, but 2 months में रिटर्न जीरो। बट स्टॉक स्पेसिफिक काफी रिएक्शंस हुए पॉजिटिवली और नेगेटिवली बेसिस द फोर्थ क्वार्टर रिजल्ट्स और द आउटलुक। I think we are headed somewhere in that region in the next 45 to 60 days. I'm excluding budget to be a non-event in the sense कि कुछ ऊपर नीचे होगा तो it may flatten out by the end of 45th day. So hopefully 20 अगस्त तक market may not do much, but individual stocks पे काफी reaction देखने को मिल सकता है again। और बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट को लेके because of variety of reasons। तो growth could be 5, 10, 15%। जो कमबैक स्टोरीज हैं बहुत ज्यादा नहीं है, तो सिलेक्टेड स्टोरी जहां पे प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ज्यादा है वो बहुत लिमिटेड है इंक्रीमेंटली, और मार्केट को आप एकदम बहुत ज्यादा पॉजिटिवली सरप्राइज कर देंगे, ऐसे बहुत कम स्टोरीज है इंक्रीमेंटली मार्केट। तो ले देखिए, आई थिंक मार्केट कुड बी इन अ फ्लैटिश जोन, बट इंडिविजुअल सेगमेंट्स, इंडिविजुअल पॉकेट्स, जैसे आज आईटी ऐसे चमक रहा था एज इफ टीसीएस ने क्या आउटलुक दे दिया हो, बट as you rightly said, there was nothing negative, so that in itself market ने उसको positively ले लिया। और थोड़ा सा quarter 2.2% कुछ उनका था, it was a beat। तो I think market took it like that कि कुछ negative नहीं है, चलो। एंड सेक्टर रोटेशन तो वही है, आपने इवेंट के पोस्ट इलेक्शन देखा एफएमसीजी कैसे it just bounced back like a rocket as if अगले दिन से ही रूरल में पैसा पहुंच जाएगा। But that was just sectoral rotation है जो आज आईटी में देखने को। I think this thing is continued, मतलब ये expected है continue रहे। Sector specific rotation and stock specific reactions +5 and +10% or -5% for the next 50 days basis the result that they may come। आपने क्वार्टरली कमेंट्री देख ली होगी, फ्रॉम द ज्वेलरीज टू द बैंक्स टू पीएसयू बैंक्स, सब म्यूटेड है। कोई ऐसा नहीं है जिसने मतलब तोड़फोड़ मचा दी हो अपने जो क्वार्टरली नंबर देके इन दी अप्रैल टू मई जून क्वार्टर। वहीं से अब डायरेक्शन दिख रहा है मार्केट को broadly, very broad। नेक्स्ट 50 डेज के बाद क्या होने वाला है? No, I'm saying the result season, the Okay. result season, which is So, 45 अच्छा, to 50 जसप्रीत days। सर, फिर आप मुझे बताइए quarter। कि आपको बाजार फेयर लगता है, बहुत महंगा लगता है, या आपको लगता है कि नहीं यार, अलग अलग स्टोरीज चल रही है पॉकेट्स में, तो डरने क्या जो। अब देखिए एफएमसीजी की आपने सही कहा, थोड़ी कल ही पैसा पहुंच गया उनके अकाउंट में, लेकिन वो रनअप में था, फिर आईटी रनअप में था, फिर डिफेंस तो चल ही रहा, वो तो रुक ही नहीं रहा है, रेलवे चल रहे हैं, कैपिटल गुड्स चल रहे हैं, फार्मा चल रहे हैं, केमिकल चल रहे हैं, हर दिन तो एक ना एक चल रहा है। तो समझ में आता चर्निंग भी कहाँ है, पूरा मार्केट ही चल रहा है, एक दिन छोड़ के। तो आपको डर लग रहा है या आपको लगता नहीं ये ऐसे ही चलेगा और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? इंक्रीमेंटल, व्हाट हम जो अभी अपने एडवाइस करें अपने क्लाइंट्स को कि जो जितना इन्वेस्टेड है, नथिंग टू बी सोल्ड एंड कि मतलब बेच के कैश पे जाने की जरूरत नहीं है। हाउएवर इंक्रीमेंटल मनी अगर कोई डाल रहा है तो दे मे स्टैगर इट ओवर नेक्स्ट 2 to 3 months, क्योंकि वो पीछे हमने देखा है कि जिसने वो स्ट्रेटेजी अपनाने की कोशिश की है, आप देख सकते हैं काफी म्यूचुअल फंड्स में मोर इन पीएमएस एंड एडवाइजरी सेटअप, लोग 10, 15, 20 एंड एज मच एज 25% कैश में बैठे हुए हैं, बट सेटिंग द एनएवी, सेटिंग द रिटर्न्स। और ये अभी की बात नहीं है, पिछले 1 साल में आप ऐसे ही हो रहा है। निफ्टी 1 साल में 26% चल गया है जी। तो आप मतलब 26% इन अ स्टेडी स्टेट मार्केट इज ह्यूज, राइट? व्हिच इज, उसमें अगर आप 30% कैश में बैठेंगे तो मतलब आप समझना कितना इंपैक्ट आ जाएगा आपके। उसमें हमें अल्फा देना है, बाय द वे। 26% तो मार्केट दे रहा है, हमें तो उस पर 10% अल्फा देना है, और जिसका जो भी बेंचमार्क हो।
Yes. बट अगर वो -10 होएगा तो फिर बट ठीक है, अगर वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं और वो सो कॉल्ड अगर वो इन्वेस्टर्स वैसे म्यूचुअल फंड और पीएमएस, या अगर बहुत बड़ा ब्रांड है तो लोग फिर भी थोड़ा पेशेंस दिखाते हैं आजकल। बट क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर बहुत ज्यादा आजकल लोग बने नहीं रहते हैं, सो यू हैव टू बी कॉन्स्टेंटली ऑन द टोज। एक्चुअली ये जो लिक्विडिटी वाली साइकिल है ना, इसमें एक चीज़ और समझिए दर्शकों, जो जो जसप्रीत सर कह रहे हैं कि अगर फंड मैनेजर अंडर परफॉर्म कर रहा है क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर मार्केट के सामने, तो फिर उस पर क्वेश्चन में हो जाएगा, भाई आप कैश में क्यों बैठे हो, आपको ऐसा क्या नॉलेज है कि 3 महीने बाद गिर जाए, मार्केट गिर नहीं रहा है। ओनली बिकॉज he's taken a cash call, only for that reason I'm saying। Exactly। हाँ, तो कैश कॉल लेना भी बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है यहाँ पे कि कैसे किया जाए। तो ये है तस्वीर। अभी रुकिए, इसमें एक और सवाल बनूंगा, लेकिन पहले अनुराग